रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के लिए सीमित युद्ध विराम यानी पार्शियल सीज फायर लागू कर दिया गया है। रूस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने पर सहमति जताई है। हालांकि इस युद्ध को पूरी तरह से रोकने के लिए और समाप्त करने के लिए रूस ने यूक्रेन के सामने 5 अहम शर्तें रखी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। अमेरिका और रूस के बीच हुई वार्ता के बाद इस सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत युद्ध विराम को प्रभावी बनाने के लिए शांति प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इन शर्तों को स्वीकार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 175 कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी है। इसके अलावा रूस ने सद्भावना दिखाते हुए 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को कीव को सौंपने का फैसला किया है। इस कदम को शांति वार्ता को आगे बढ़ाने और विश्वास बहाली की दिशा में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कैदियों की रिहाई की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होने और संघर्ष विराम पर स्थायी रूप से लगाम लगाने की संभावना को भी आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी क्षेत्र में जारी तनाव को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पुतिन ने इस बात पर सहमति जताई है कि अब रूस ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों या फिर अन्य समुद्री संपत्तियों पर हमला नहीं करेगा। इस फैसले से ब्लैक सी के माध्यम से होने वाले वैश्विक व्यापार सुरक्षित रहेंगे और यूक्रेन को आवश्यक आपूर्ति मिलती रहेगी। फिलहाल 30 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू किया गया है, लेकिन इसे स्थायी समाधान में बदलने के लिए आगे की गहनता पर भी बातचीत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर रूस और अमेरिका ने एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है, जो स्थायी युद्ध विराम के लिए समाधान खोजेगी। समझौते के तहत यूक्रेन को किसी भी प्रकार की सैन्य भर्ती रोकनी होगी और हथियारों की आपूर्ति बंद करनी होगी। युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा। अब पुतिन और जेलेंस्की इस बात पर सहमत हुए हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में हमले पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। इस समझौते का उद्देश्य रूस और यूक्रेन की अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर बनाना और यूरोप पर ऊर्जा संकट को कम करना भी है। अमेरिका और रूस इस मामले में एक दीर्घकालिक ऊर्जा संधि पर काम करेंगे, ताकि भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रूस और यूक्रेन को इस बात पर सहमत होना होगा कि वे इस समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर कोई भी पक्ष संधि का उल्लंघन करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये इकलौता केवल अस्थायी युद्ध विराम तक सीमित नहीं है समझौता। बता दें कि इसके लिए आगे भी कदम उठाया जाएगा, बल्कि इस पूरे कदम को स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या पुतिन और जेलेंस्की इन शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं या नहीं, और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं या नहीं। युद्ध विराम को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों को ईमानदारी के साथ इस समझौते का पालन करना होगा। अगर ये संधि सफल होती है तो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जल्द ही दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध अब रुक सकता है। हालांकि इसको लेकर तमाम नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी अपनी तरफ से युद्ध को रोकने के लिए कई सारी कोशिशें की हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अब जो समझौते हुए हैं उनको दोनों देश किस तरीके से मानते हैं और उनका क्या असर अब आगे देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।